Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2020, The Disaster of the Ancient Prison is Over, Regroup. जुओऊ, जियाओ यान ने शून्य में छोड़ी गई आफ्टर इमेज को देखा, डर से कांपते हुए और कांपते हुए उभरे, और यहाँ तक कि उनके शरीर में खून भी तुरंत जम गया, और सेम के आकार के पसीने के मोती टपकते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सांस लेने के बाद जनरल गुची और दी यान जी ने एक ही समय में एक सौम्य आभा बिखेरी, बाद की छवि में व्यक्त किए गए आकाश हिलाने वाले उत्पीड़न का विरोध किया, और जियाओ यान ने बहुत बेहतर महसूस किया। क्रैक, एक ध्वनि के साथ शून्य की आफ्टर इमेज एक पल में गायब हो गई। यद्यपि यह क्षेत्र के बाहर दुष्ट जाति के राजाओं की बैठक की स्मृति की छवि का केवल एक छोटा सा हिस्सा था, यह जियो यान के लिए पर्याप्त था। अभी अभी बाद की छवि के माध्यम से जियाओ यान ने पाया है कि क्षेत्र के बाहर बुरी जातियों के बीच दुष्ट देवताओं नामक एक और अस्तित्व है जो राजा रंग को पार करता है। दुष्ट देवताओं की संख्या केवल एक हाथ की संख्या हो सकती है, लेकिन उनकी ताकत इससे कहीं अधिक है। पुनर्जन्म, दूसरे क्षेत्र में कदम रखा तो पुनर्जन्म के बाद यह एक लड़ने वाला देवता नहीं है। वहाँ क्या छिपा पदानुक्रम है? हालांकि ये ऐसी चीजें नहीं हैं जिन पर जियाओ यान को अब विचार करना चाहिए। हो सकता है कि जब उसकी ताकत उस स्तर पर पहुंच जाए तो सब कुछ सामने आ जाए। हो जोर जोर से सांस लेते हुए अपने आसपास की अनगिनत बुरी ऊर्जा को खत्म होते हुए देखकर जियाओ यान भी बैठ गया, कुछ समय के लिए अन्य चीजों के बारे में नहीं सोच रहा था और मन की शांति के साथ अपनी ताकत हासिल कर रहा था। उसी समय प्राचीन जेल में 3 दिग्गजों के समर्थन के बिना जुना और पियरलेस स्वर्गीय सम्राट के कार्यों के साथ पूरे प्राचीन जेल में बुरे लोग, धूप की छड़ी का समय, मौत की मौत है, दमन का दमन पूरी तरह से कुछ लोगों द्वारा बहा दिया गया था। भाई जियाओ यान, प्राचीन जेल आपदा का समाधान होने के बाद जुना ने रास्ते में कई कैद पावर हाउस को बचाया। यद्यपि यह केवल आत्मा का एक टुकड़ा था, लेकिन सौभाग्य से संख्या बहुत बड़ी थी और हर किसी को एक सभ्य शक्ति माना जाता था। कुछ समय बाद जुना जल्दी में प्राचीन जेल के तल पर भाग गया। हे जुना के आगमन को देखकर जियाओ यान धीरे से मुस्कुराया और एक पल में खड़ा हो गया। उनके शरीर की चोटें पहले ही ठीक हो चुकी थीं। यह सब तय हो गया है। जियाओ यान ने जुना को अपनी बाहों में गले लगा लिया और इसे कठिन होने के अलावा और कुछ नहीं कर सका, और उसके नथुनों में एक अजीब सुगंध आई, जो काफी मोहक थी। हाँ, प्राचीन जेल में बचे हुए बुरे लोगों को सभी का समाधान कर दिया गया है, लेकिन यहाँ केवल प्राचीन कबीले के बुजुर्गों की आत्मा शरीर हैं। ऐसा लगता है कि उनके शरीर अभी भी प्राचीन कबीले के मूल में हैं। जुना ने भी काफी खेल खेल में कहा, चांदी की घंटी जैसी आवाज इतनी करीब है, सुनने में काफी सुखद है। ऐसा लगता है कि प्राचीन कबीले के मूल को अभी भी जाना है। हालांकि ब्लड किंग मो की राजा निर्माण योजना और दानव बच्चे को हमारे द्वारा पूरी तरह से विघटित कर दिया गया है। प्राचीन कबीले के मूल में एक और राजा, क्या कोई आंदोलन नहीं होना चाहिए, है ना? जियाओ यान ने एन का विश्लेषण करने की कोशिश की। मेटोलनोवल होम, स्वर्ग के भगवान के माध्यम से लड़ाई, ज्वाला सम्राट BTTHGFE खंड 4 अध्याय 2020, प्राचीन जेल की आपदा खत्म हो गई है, फिर से संगठित। स्वर्ग के भगवान के माध्यम से लड़ाई, ज्वाला सम्राट खंड 4 अध्याय 2020, प्राचीन जेल की आपदा खत्म हो गई है, फिर से संगठित। प्रीव नेक्स्ट सामग्री तालिका सेटिंग्स, जुओऊ, जियाओ यान ने शून्य में छोड़ी गई आफ्टर इमेज को देखा, डर से कांपते हुए और कांपते हुए उभरे, और यहाँ तक कि उनके शरीर में खून भी तुरंत जम गया, और सेम के आकार के पसीने के मोती टपकते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सांस लेने के बाद जनरल गुची और दी यान जी ने एक ही समय में एक सौम्य आभा बिखेरी, बाद की छवि में व्यक्त किए गए आकाश हिलान वाले उत्पीड़न का विरोध किया, और जियाओ यान ने बहुत बेहतर महसूस किया। क्रैक, एक ध्वनि के साथ शून्य की आफ्टर इमेज एक पल में गायब हो गई। यद्यपि यह क्षेत्र के बाहर दुष्ट जाति के राजाओं की बैठक की स्मृति की छवि का केवल एक छोटा सा हिस्सा था, यह जियो यान के लिए पर्याप्त था। अभी अभी बाद की छवि के माध्यम से जियाओ यान ने पाया है कि क्षेत्र के बाहर बुरी जातियों के बीच
दुष्ट देवताओं नामक एक और अस्तित्व है जो राजा रंग को पार करता है। दुष्ट देवताओं की संख्या केवल एक हाथ की संख्या हो सकती है, लेकिन उनकी ताकत इससे कहीं अधिक है। पुनर्जन्म, दूसरे क्षेत्र में कदम रखा। तो पुनर्जन्म के बाद यह एक लड़ने वाला भगवान नहीं है? वहाँ क्या छिपा पदानुक्रम है? हालांकि ये ऐसी चीजें नहीं हैं जिन पर जियाओ यान को अब विचार करना चाहिए। हो सकता है कि जब उसकी ताकत उस स्तर पर पहुंच जाए तो सब कुछ सामने आ जाए। पहले सेना को एकीकृत करें, फिर प्राचीन जेल को छोड़ दें और उनके साथ सेना में शामिल होने के लिए प्राचीन जनजाति के दर्जनों जागीरदार शहरों में जाएं, और बाकी जवाबी उपायों पर चर्चा करना है। मुझे हमेशा लगता है कि प्राचीन कबीले का मूल इस तबाही का अंतिम अध्याय है। थोड़ी देर बाद जियो यान ने एक समाधान दिया। ठीक है, लेकिन इस बार आपको मेरे साथ जाना होगा। थोड़ा। जुना ने जियाओ यान को काफी चतुराई और सुखद रूप से एक चेहरा बनाया। जियाओ यान की चौड़ी हथेली ली और एक साथ बाहर की ओर चली गई। उसकी आंखें काफी संतुष्ट और खुश थीं। तुम लड़की। जियाओ यान ने जुना को बहुत खुश देखा और उसके पास उसे बाहर खींचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाकी के बाद प्राचीन जेल की दूसरी मंजिल पर एक पत्थर का कमरा था। यह एक खाली पत्थर का कमरा है, जाहिरा तौर पर एक अस्थायी बैठक कक्ष के रूप में उपयोग किया जाता है। इस समय जियाओ यान, जुना, गु युआन और पियरलेस सम्राट के अलावा दर्जनों रंगीन और पारदर्शी आत्माएं हैं। शरीर चुपचाप यहाँ दिखाई दिया और वातावरण थोड़ी देर के लिए बेहद अजीब था, लेकिन इन आत्मा शरीरों में निहित शक्ति को कम करके नहीं आंका जाना था, और यहाँ तक कि एक भयानक उतार चढ़ाव भी था जो पुनर्जन्म को छू गया था। बुजुर्गों, मेरा मानना है कि आपको अब स्थिति के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। यह देखकर कि कोई नहीं बोलता था, जुना खड़ा हो गया, अपनी सुंदर आंखों से चारों ओर देखा, और फिर हल्के से बोला। उसकी आवाज में कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि निर्विवाद महिमा का स्पर्श था। उपस्थित बुजुर्ग प्राचीन कबीले के सभी मुख्य सदस्य हैं, और उनमें से 8 सितारा फाइटिंग इमॉर्टल्स का एक पूरा पावरहाउस है। पावरहाउस के इस स्तर को वास्तव में रक्त राजा मो द्वारा साजिश रची जाएगी। यह देखा जा सकता है कि उनके प्राचीन कबीले की रक्षा वास्तव में छेद से भरी हुई है। हालांकि बचाए गए कई पावरहाउसों में से केवल प्राचीन कबीले के संरक्षक और आत्माएं जो प्राचीन कबीले में कुछ रणनीतिक पावरहाउस के प्रभारी थे, गायब हो गए, और उन्हें नहीं पता था कि वे कहां गए थे। हमारे बुजुर्ग हमारे दिलों में संतों की महान उपलब्धियों को याद करेंगे, लेकिन प्राचीन कबीले के मूल में जाना आसान नहीं है। हमारा शरीर अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन हम समय के बारे में चिंतित हैं। प्राचीन कबीले के कई प्रतिष्ठित बुजुर्गों की आत्माएं चिंतित हैं, उनके शरीर में अभी भी प्राचीन कबीले का मूल है। उनके लिए क्षेत्र के बाहर दुष्ट कबीले के साधनों के साथ शांति से रहना असंभव है। वे उन लोगों से डरते हैं जो प्राचीन कबीले के मूल पर शासन करते हैं। स्रोत: लेकिन मैं निर्दोष हूँ। लेकिन अगर वे बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी आत्मा की स्थिति पर भरोसा करते हैं, तो एक बार गिरने के बाद यह एक वास्तविक मृत्यु होगी। ये बूढ़े लोग। जियाओ यान ने शब्दों को सुनकर अपने सिर को कमजोर रूप से रगड़ा और तुरंत खड़ा हो गया। 8 सितारा दो जियान के अंतिम चरण के नीचे के क्षेत्र के बाहर से सभी बुरी जातियों को मुझे सौंपा जा सकता है। जियाओ यान ने एक अत्यंत अत्याचारी उत्पीड़न पैदा करने के लिए, बल्कि तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा, तुम बस 7 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल्स के अंतिम चरण में अपनी ताकत पर भरोसा कर रहा हूँ। जैसे ही शियाओ यान की आवाज निकली, दर्जनों नकारात्मक आवाजें उभर आईं। बेटा, क्या तुम जानते हो यह कहाँ है? आपको तथ्यों को पहचानना होगा। अगर यह आपके और पवित्र मैडन के बीच असाधारण संबंध नहीं था, तो क्या आपको लगता है कि आप हमारे साथ समान स्तर पर होने के योग्य होंगे? 7 सितारों से लड़ने वाले अमर का अंतिम चरण वास्तव में बहुत कमजोर है। प्राचीन कबीले के कई बुजुर्ग छींटाकशी किए बिना नहीं रह सके। आखिरकार जियाओ यान और गु युआन के अलावा सबसे कम ताकत वाले लोग भी 8 सितारा फाइटिंग इमॉर्टल्स के शुरुआती चरण में हैं। क्या यह ठीक है? जियाओ यान ने अधिक नहीं कहा, लेकिन जुना का सामना करने के लिए अपनी आंखें थोड़ी घुमा दी। बस मरना मत।
जुना का एक उदासीन स्वर था, जैसे कि उसे बुजुर्ग के जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं थी। जब तक जियाओ यान ने एक आदेश दिया, तब तक वह बिना किसी हिचकिचाहट के जियाओ यान का पीछा करते हुए एंडलेस फायर टेरिटरी में वापस आ जाएगी और किसी भी प्राचीन कबीले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। विषय: बैंग बैंग बैंग। एक आवाज के साथ जियाओ यान का शरीर, एक आत्मा शरीर जो बिल्कुल मुख्य शरीर के समान था, उभरा और तुरंत बुजुर्ग को थप्पड़ मार दिया जिसने एक कठोर टिप्पणी की थी। बूम! ध्वनि आत्मा शक्ति से सिर्फ एक आसान थप्पड़ था। बुजुर्ग की आत्मा, जिसने अभी अभी एक असभ्य टिप्पणी की थी, जैसे कि उस पर घातक हमला किया गया था, उसे पीछे की ओर गोली मार दी गई थी और निशान से ढके हुए और काफी शर्मिंदा गुलू को उड़ा दिया गया था। यह कैसे संभव है? एक पल में पत्थर के कमरे में सन्नाटा छा गया और शेष बुजुर्ग जो अभी भी शत्रुतापूर्ण थे, आश्चर्य से जियो यान को देख रहे थे, हैरान लग रहे थे। जियाओ यान ने अभी जो आत्मा शक्ति जारी की, यहाँ तक कि उनके प्राचीन कबीले के कुलपतियों ने भी इसे कभी नहीं संभाला। जुना मेरी पत्नी है। www.matolanovel.com। अगर उसने आपके प्राचीन कबीले की विरासत नहीं ली होती और प्राचीन कबीले को इस तबाही से बचने में मदद करने के लिए उस वरिष्ठ के समझौते के कारण, मैं उसे तुरंत वापस ले लेता। गलत होने के लिए एक प्राचीन सुपर रेस होने का नाटक न करें। उस समय अमर सृष्टि की 7 चोटियों पर अन्य 6 चोटियों ने मेरी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार किया, सिवाय इसके कि स्वर्गीय सम्राट पूर्ववर्तियों द्वारा शासित पहली चोटी थी? क्या तुम नहीं जानते? अगर मेरे पति और पत्नी पहले ब्लड किंग मो को मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे, तो मुझे डर है कि आप पुराने साथी पूरी तरह से विदेशी जाति के पोषण में बदल गए होंगे। मेरे लिए सौदेबाजी करने के लिए यहाँ आने के लिए आपके लिए कोई जगह नहीं है। यदि आप इच्छुक हैं, तो जुना को नए कुलपति के रूप में लें और मेरे पति और पत्नी प्राचीन लोगों को कठिनाइयों से गुजरने में मदद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यदि आप सहमत नहीं होते हैं, तो हम तुरंत चले जाएंगे। जो कोई भी इस तरह की गंदगी को साफ करना चाहता है, वो इसे साफ कर सकता है। जियाओ यान दहाड़ों की एक श्रृंखला में गरजा, जाहिर है कि बेहद गुस्से में, और पीछे मुड़कर देखे बिना जुना को बाहर खींच लिया। सर जियाओ यान, गुस्सा मत करो, हम सहमत हैं। कुछ मिनटों के बाद प्राचीन कबीले के बुजुर्ग के नेतृत्व करने के साथ कोर सदस्यों ने भी धीरे धीरे सिर हिलाया। अब तक केवल जियाओ यान और जुना की पवित्र लपटों पर भरोसा करके वे प्राचीन कबीले की आपदा को हल करने की उम्मीद कर सकते हैं। यदि वे चले जाते हैं, तो प्राचीन कबीले को शायद कभी नहीं बचाया जाएगा। Battle Through the Heavens is God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2021, Convergence of Power, Greater Challenge। खिलखिलाओ। मैदान में अजीब माहौल को देखते हुए, जुना ने अपने पतले जेड हाथ से अपने मोहक लाल होंठों को ढकते हुए थोड़ा भौहें सिकुड़ी और हंसी। आप किस बात पर हंस रहे हैं? अधिक गंभीर रहें। यह देखकर शियाओ यान ने गंभीरता से कहा। ओह! जब जुना ने यह सुना, तो वह और भी खुशी से हंस पड़ी, जैसे कि उसने लंबे समय से जियाओ यान को इस तरह नहीं देखा था। मैंने भाई जियाओ यान को इस तरह से दिखते हुए कभी नहीं देखा है। लाल होंठ चुपचाप जियाओ यान के कानों के करीब थे, और मोहक सुगंध के विस्फोट के साथ गर्म हवा का एक विस्फोट जियाओ यान के कानों तक चला गया। खांसी खांसी खांसी। यह देखकर जियाओ यान कुछ बार खांसी से खुद को रोक नहीं सका। अतीत में मैं वह था जो जुना सेंट डॉटर के लिए खेद था। अब जब प्राचीन लोगों की तबाही आसन है, तो मुझे उम्मीद है कि सेंट डॉटर हमें अतीत की परवाह किए बिना कठिनाइयों से निपटने में मदद कर सकती है। हमारे प्राचीन कबीले अपना सिर झुकाने और मंत्रियों के रूप में सेवा करने के लिए तैयार हैं, और सेंट लेडी जियान नए कुलपति हैं। बाकी के बाद भीड़ में एक बूढ़े बुजुर्ग ने कई कोर बुजुर्गों को अपने पीछे लाया और एक ही समय में उन दोनों को नमन किया। झुककर सिर झुकाता है, उसका शरीर और पैर 90 डिग्री के स्तर पर होते हैं, एक गंभीर और गरिमापूर्ण शैली के साथ। प्राचीन काल से महान उपहार। यह एक सच्चा शिष्टाचार है जिसे केवल प्राचीन कबीले के कुलपति ही वहन कर सकते हैं। पिता, शिक्षक, भाई जियाओ यान, देखो। क्षण के सांस लेने के बाद जुना की सुंदर आंखें झिलमिला उठी,
और उसके दिल में अनिच्छा का एक निशान था, और उसने जल्दी से उन तीनों की ओर अपनी नजर डाली। आप फैसला करें। शियाओ यान मुस्कुराया। मैं आपसे वादा करता हूँ, लेकिन अगर कोई कबीले के सदस्य मेरे आदेशों की अवज्ञा करते हैं, तो उन्हें कबीले के नियमों के अनुसार निपटाया जाएगा। पलक झपकने के बाद जुना के पीछे एक सुनहरी लौ के सुनहरे कौवे ने देवताओं की तरह अपनी आंखें खोली और एक पक्षी की आंखों के दृश्य से सभी को देखा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अवमानना और गर्व का एक मजबूत रवैया प्रदर्शित किया जाता है। यह है नौ गहरा चोंगमिंग लपटे। जुना पैट्रियार्क शिंगमिंग उसके सामने सुनहरी लौ गोल्डन क्रो को देखते हुए पीछे के सभी बुजुर्गों की चिंताएं गायब हो गईं, और वे आश्वस्त होने से खुद को रोक नहीं सके। उस समय प्राचीन जेल में सभी पावर हाउस, जिसमें पूरे प्राचीन कबीले के आत्मा शरीर का लगभग 90% शामिल था, सभी का नेतृत्व जुना द्वारा किया जाएगा। टीम को व्यवस्थित करें, जितनी जल्दी हो सके प्राचीन जेल को खाली करें, और कुछ मजबूत लोगों को पहरे पर छोड़ दें। प्राचीन कबीले के बुजुर्ग के रूप में सेना को जमीन पर कवर करने के लिए जागीरदार शहर में प्रमुख पावर हाउस को सूचित करें। प्राचीन कबीले के मूल के खिलाफ अंतिम लड़ाई पर चर्चा करने के लिए 8 सितारों से ऊपर के सभी पावर हाउस को बुलाओ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जुना से आदेश व्यवस्थित तरीके से जारी किए गए थे। यह कहा जाना चाहिए कि इस तरह के साहसी और शानदार लिखावट ने जियाओ यान को जुना की एक नई समझ दी। यह लड़की इतनी शक्तिशाली कब बन गई? जुना को आदेश जारी करते हुए इतना राजसी देखकर, और किसी ने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की, जियाओ यान भी मुस्कुराया। अरे, यह सिर्फ हिमशैल की नोक है। यह लड़की आपके विचार से कहीं अधिक अत्याचारी है। बहुत समय पहले मैंने जुना को यह कहते हुए सुना था कि उनका रुई लेंगजुन एक अद्वितीय नायक है। आज जब मैं उन्हें देखता हूँ, तो वह वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के हकदार हैं। पियरलेस स्वर्गीय सम्राट ने अपना सिर घुमाया और प्रशंसा के साथ जियो यान को देखा। अन्य बातों का उल्लेख नहीं करने के लिए, जियाओ यान की अकेले दुष्ट प्राचीन जेल में तोड़ने की उपलब्धि, मुझे डर है कि बहुत से लोग ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते हैं। दोनों वास्तव में प्रतिभाशाली और सुंदर हैं, और वे स्वर्ग में बने एक मैच हैं। एक दिन में प्राचीन जेल में सेना को व्यवस्थित तरीके से स्थानांतरित कर दिया गया था, और यह एक गुप्त हस्तांतरण था। लक्ष्य को उजागर न करने के लिए जुना और जियाओ यान के पास शायद ही कभी इस समय कुछ खाली समय था, और दोनों एक ही समय में जागीरदार शहर के किनारे पर एक घास के मैदान में भाग गए। ऊपर से सपाट लेट जाएं। सेना के स्थानांतरण के पूरा होने का इंतजार करते हुए अंतिम लड़ाई पूरी तरह से शुरू होगी। यह क्या है, बुरी आत्मा? लेकिन इसमें एक पैटर्न की तरह कुछ शक्ति है। क्या यह एक भ्रम है? जियाओ यान घास पर चुपचाप लेट गया, और जब उसने इसे यादृच्छिक रूप से खरोंच दिया, तो उसे एक दुर्लभ काली स्याही के रंग की ऊर्जा मिली। भाई जियाओ यान, क्या आपने अभी जानबूझकर ऐसा किया है? एक सांस लेने के बाद शून्य निकल गया। जुना के पतले हाथ ने जियाओ यान की आंखों को ढक लिया, और तुरंत गुस्से से कहा, बस अब। वो स्पष्ट रूप से प्राचीन पावर हाउस जियाओ यान को स्वामी के रूप में लेने देना चाहता था, लेकिन जियाओ यान ने इसे सीधे उसके पास धकेल दिया, जिससे जुना को अपने दिल में थोड़ा गुस्सा महसूस हुआ। डॉडी महाद्वीप को 4 भागों में विभाजित किया गया है। मैंने 3 महाद्वीपों को एकीकृत किया है और अंतहीन अग्नि क्षेत्र की स्थापना की है। यहाँ डॉन महाद्वीप सबसे कठिन है, और प्राचीन लोगों के लिए मेरा मानना है कि आप मुझसे अधिक उपयुक्त हैं। शियाओ यान ने कहा कि चीजों को दूर रखते हुए उन्होंने तुरंत अपने आसपास के लोगों को देखा। उन्होंने स्वाभाविक रूप से जुना के सावधान विचारों को देखा, अपनी उंगली उठाई और जुना की भौहों के बीच क्योंग नाक की ओर इशारा किया, एक बहुत ही प्यार भरा रूप दिखाया। क्या सिस्टर कैलिन ठीक है? मैंने सुना है कि वह अंतहीन अग्नि क्षेत्र का प्रबंधन करने में आपकी मदद कर रही है। थोड़ी देर बाद जुना चुपचाप जियाओ यान की बाहों में लेट गया, चिल्ला रहा था और फुसफुसा रहा था। चिंता मत करो, जियाओ यान ने अधिक नहीं कहा। उसकी हथेली धीरे से जुना के 3000 नीले रेशम का अनुसरण करती थी, और उसकी नर्म आवाज काफी शांत थी। पैट्रियार्क, मेरे भगवान, सब कुछ तैयार है, बस आप दोनों के बैठने की प्रतीक्षा करें।
कुछ मिनटों के बाद आत्मा का एक आवाज संचरण सटीक रूप से जुना को प्रेषित किया गया था। चलो चलते हैं। शियाओ यान उठा और फैला और धीरे से कहा, मुझे जियाओ लिन और अन्य लोगों की थोड़ी याद आती है। यहाँ इंतजार करने के बाद चलो घर चलते हैं और एक नजर डालते हैं। ठीक है। दूर से विशाल शहर को देखते हुए जुना थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन मुस्कान के नीचे यह एक माँ के विचार थे। बच्चे का कटना। ठीक है। शियाओ यान ने जोर से सिर हिलाया। उन्होंने जियो लिन और शियाओ को भी काफी याद किया। थोड़ी देर बाद दोनों उल्काओं में बदल गए और शहर में सम्मेलन कक्ष की ओर बढ़ गए। गु किंगकोंग प्रभारी है। बस जब वह सम्मेलन कक्ष में आया, फियरलेस स्वर्गीय सम्राट और गु किंगकोंग को देखते हुए जियाओ यान ने उन पर नजर डाली। मास्टर जियाओ यान, पैट्रियार्क जुन, मेज पर आओ। गु किंगकोंग ने गर्मजोशी से उनका अभिवादन किया। चूंकि आप सभी यहाँ हैं, तो जुना झाड़ी के चारों ओर क्यों नहीं पीट रहा है? अब हमारा प्राचीन वंश एक अभूतपूर्व आपदा का सामना कर रहा है। पूरे इंटीरियर को क्षेत्र के बाहर दुष्ट कबीले द्वारा नष्ट कर दिया गया है, और प्राचीन कबीले के मूल को क्षेत्र के बाहर दुष्ट कबीले द्वारा नियंत्रित किया जाता है। प्राचीन जेल की आपदा भाग्य से हल हो गई थी। आज हमें सीधे प्राचीन कबीले के मूल का पीछा करना चाहिए, प्राचीन कबीले पर कब्जा करना चाहिए, और क्षेत्र के बाहर सभी बुरे कबीले का वध करना चाहिए। जुना ने कहा, मैं पितृसत्ता के दृष्टिकोण से सहमत हूँ। बड़ी आत्माओं के एक समूह ने सिर हिलाया और कहा, बाकी प्रमुख पावरहाउस की राय है जो उन शहरों को नियंत्रित करते हैं जहां जागीरदार नस्लें रहती हैं। आखिरकार उनके हाथों में शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता है। सर जियाओ यान, आप मेरे प्रति दयालु हैं, और हम आपके और जुना पैट्रियार्क की राय से सहमत होना चाहते हैं। हालांकि जब आप प्राचीन जेल में गहराई में गए, तो हमें यहाँ कुछ अजीब चीजें मिली। गु किंगकोंग और गु यांग, एक ही समय में दो प्रतिनिधि जब उन्होंने अपना मुंह खोला, तो उनकी आवाज में एक अकथनीय छिपापन था। अजीब क्या है? क्या यह आपकी गर्दन और गर्दन में छोटे छेद के साथ कुछ करना हो सकता है? जियाओ यान ने यह सुनकर भौहें सिकुड़ी, जैसे कि उसने कुछ सोचा हो। निश्चित रूप से, आप अपनी चिंताओं से बच नहीं सकते, प्रभु। जब आपने छोड़ दिया www.matolanovel.com, हमने जांच करने और इस छोटे से छेद को खत्म करने की कोशिश करने का जोखिम उठाया, लेकिन बदले में एक मजबूत व्यक्ति मवाद में बदल गया, इलाज करने में असमर्थ, और अंत में गायब हो गया। और यह छोटा सा छेद वास्तव में हमारी आत्माओं की शक्ति को जुटाने के लिए अलौकिक दुष्ट दौड़ का केंद्र है, और यह एक विशेष प्रकार का जहर भी है। आत्मा शरीर को निकालना प्राचीन जेल में मजबूत आदमी द्वारा किया गया था, ताकि हमें राक्षस शिशुओं के लिए पोषण में बदल दिया जा सके, और यह छोटा छेद प्राचीन कबीले के मूल में दिल टूटने वाले दानव का काम है। यह एक जहर और एक बम है, क्योंकि वह इस छोटे से छेद के माध्यम से हमारे मन और शरीर को नियंत्रित कर सकता है। अगर हम उनके आदेशों का उल्लंघन करते हैं, तो हम एक पल में खत्म हो जाएंगे। और मैंने जांच की है कि पूरे जागीरदार शहर में सभी मनुष्यों को ऐसे छोटे छेदों के साथ लगाया जाता है। छोटे छेद और छिद्र आम तौर पर छोटे, दर्द रहित और खुजली वाले होते हैं, और मुझे नहीं पता कि यह कब लगाया गया था, और एक बार जब यह प्राचीन आकाश के भूरे रंग से लिपटी कोर भूमि के 1000 मील के भीतर होता है, तो यहाँ तक कि हमारे 8 सितारा डो अमर स्तर के पावरहाउस भी उनके दिमाग द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे और एक वास्तविक चलने वाली लाश बन जाएंगे। गु यांग और गु किंगकोंग ने अपने सिर हिलाए और कहा, उनकी आंखें धुंधली हो गईं। जाहिर है, इस तरह की जानकारी का परीक्षण उनके द्वारा बहुत सारे मानव जीवन का उपयोग करके किया गया था। आवाज गिरते ही दर्शक चुप हो गए। जाहिर है, किसी ने नहीं सोचा था कि चीजें इतनी गंभीर होंगी। Battle Through the Heavens is God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2022, The Art of the Evil and Charming Scholar। यह नहीं होगा। क्या यह गंभीर है? थोड़ी देर के लिए विशाल सम्मेलन कक्ष में सन्नाटा छा गया, और थोड़ी देर बाद जियाओ यान ने गु यांग और दोनों को बेहद गंभीर आंखों से देखा और पूछा, यदि यह सच है जैसा कि दोनों ने कहा है, तो मुझे डर है कि यह प्राचीन तबाही अभी भी एक बड़ी समस्या होगी।
अगर इन शहरों में कार्रवाई करने के लिए कोई मजबूत आदमी नहीं है, तो मुझे डर है कि उनके जीतने की संभावना 10% से कम है, या इससे भी कम है। अगर पितृसत्ता और बड़ों के पास कोई समाधान है, तो हम पुरानी हड्डियां युद्ध में मरने पर भी तैयार रहेंगी, लेकिन अगर कोई समाधान नहीं है, तो प्राचीन लोगों और उनके जीवन के पीछे इन जागीरदार जातियों के विश्वास के लिए मुझे डर है कि हम सभी इस बार लड़ेंगे। मैं भाग नहीं ले सकता, और कृपया हमारे अंतिम उपाय के लिए हमें माफ कर दें। गुयांग, गु किंगकोंग और कई अन्य शहरों के प्रतिनिधियों ने एक ही समय में अपना सिर हिलाया और काफी अपराधबोध से कहा कि ऐसी बातें कहना अंतिम उपाय है। ऐसा नहीं है कि वे जीवन के लालची हैं और मृत्यु से डरते हैं। यह सिर्फ इतना है कि इस तरह की मौत स्पष्ट नहीं है, और यह और भी शर्मनाक है, और उनके पीछे लाखों विशाल जागीरदार लोग हैं। पृष्ठभूमि में, उनके लिए प्राचीन कबीले के मूल के लिए लड़ना असंभव है। लानत है, स्वर्गीय सम्राट ने शब्दों को सुना, उसकी आंखें बहुत गंभीर थीं, इस तरह की बात अनसुनी थी, और थोड़ी देर के लिए करने के लिए कुछ भी नहीं था। क्या प्राचीन दुनिया में कोई अजीब बदलाव हो सकता है? जियाओ यान को यह भी पता था कि समग्र स्थिति तय की गई थी, और तुरंत इस मुद्दे के साथ संघर्ष करना जारी नहीं रखा। अब जब युद्ध आसन है, तो एंटीडोट और समाधान खोजने के लिए जाने का कोई समय नहीं है, और हम केवल मजबूत आत्माओं की उनकी सेना पर भरोसा कर सकते हैं। एन जियाओ यान की पूछताछ को देखकर पूरे सम्मेलन कक्ष में कई मजबूत लोगों के दिलों में तनाव था, और वे सोच नहीं सकते थे कि जियाओ यान ऐसा सवाल क्यों पूछेंगे, जिसके बारे में बात करते हुए जब हम छोटे छेदों की जांच करने गए, तो हमें जमीन पर और प्राचीन दुनिया के शून्य में विदेशी जातियों की बहुत सारी बुरी शक्तियां मिली, और उनके बीच बेहद जटिल पैटर्न प्रतीत होते थे। ऐसा लगता है कि प्राचीन दुनिया में पूरा मामला है। गु किंगकोंग ने सिर हिलाया। ठीक है, तो सब ठीक है। जियाओ यान ने सुना कि इन लोगों को अपनी चिंताओं की खोज करने से रोकने के लिए वह केवल थोड़ा मुस्कुरा सकता था। अभी अभी जुना के साथ घास पर मिली बुरी शक्ति के निशान के साथ संयोजन करते हुए केवल जियाओ यान अपने दिल में जानता था, मुझे डर है कि इस प्राचीन दुनिया को उस राजा ने पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यह देखकर दूसरे लोग भी एक दूसरे को निराशा में देख रहे थे। कोई समाधान नहीं था, इसलिए उनके पास गतिरोध में रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे डर है कि यह अंतिम लड़ाई सबसे खतरनाक होगी। दूसरी ओर, प्राचीन दुनिया के आकाश का मूल एक भूरे रंग के बुरे कोहरे से ढका हुआ है। यह मुख्य स्थान है जहां प्राचीन लोग रहते हैं, आकाश का प्राचीन शहर। प्राचीन दुनिया पूरे प्राचीन कबीले का आधार है, और प्राचीन दुनिया को दो भागों में विभाजित किया गया है, जमीन और आकाश। मैदान एक ऐसा शहर है जहां लाखों जागीरदार जातियां रहती हैं। आकाश के लिए एक शानदार इमारत है जिसे आकाश का प्राचीन शहर कहा जाता है। यह वह मुख्य स्थान है जहां प्राचीन कबीले के मुख्य सदस्य प्रतिदिन रहते थे और अभ्यास करते थे और एक भूरे और बुरे धुंध में लिपटे प्राचीन दुनिया के मामलों से निपटते थे। इंटीरियर को बाहर से बिल्कुल नहीं देखा जा सकता है। इस समय आकाश का प्राचीन नगर एक बुरी जगह में तब्दील हो चुका है, जो बेहद उदास है, और इसका खतरा प्राचीन जेल में मौजूद मूल सिनलुओ नरक से कम नहीं है। वाह लाला, नाक से बदबू आई, और पूरा आकाश शहर अब एक दमनकारी रक्त लाल से भर गया था। आकाश का शहर बहुत बड़ा है, जो 1000 मील के शून्य पर कब्जा कर रहा है। कई चांदी की इमारतें, युद्ध कौशल मंडप, मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान, सम्मेलन कक्ष और इतने पर हैं। केंद्र में दूधिया सफेद पत्थर की सीढ़ियों का एक दिन है, जो आकाश में शहर के शीर्ष से जुड़ता है। एक विशाल हवेली है जहां पिछले राजवंशों के पितृसत्ता रहते थे। मास्टर, ब्लड किंग मो और अन्य पहले ही विफल हो चुके हैं। स्काई सिटी के शीर्ष पर एक शांत बगीचे में, एक मंडप में, 2 लोग यहां दिखाई दिए, और उनमें से एक धीमी आवाज में कहा, यू युआन, आपको क्या लगता है कि मैं इस पेंटिंग के साथ क्या कर रहा हूं? सामने वाले आदमी को बोलते देख मंडप पेंटिंग में बैठी आकृति ने डेस्क पर रखे स्क्रॉल को फैला दिया और हंसने लगी। रक्त का समुद्र जो आकाश को हिला देता है वह एक उत्कृष्ट कृति है। यू युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्लड किंग मो, गिरना ठीक है,
लेकिन एक 8 सितारा फाइटिंग इमोर्टल सफल है। यह हमारी पूरी सेना के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। यू युआन, आप प्राचीन कबीले को सबसे ज्यादा जानते हैं, आपको क्या लगता है कि आपको अब क्या करना चाहिए? पेंटिंग करने वाला आदमी उठा, उसकी आंखें कांप उठी और समुद्र की तरह गहरी सांस बह गई। गुरु, यद्यपि प्राचीन जेल मुक्त हो गई है, उन बुजुर्गों के शरीर हमारे द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, जो उनकी आत्मा के शरीर को बहुत अधिक समाहित कर सकते हैं, और हमने पहले से ही पूरे प्राचीन कबीले में सभी पावर हाउस को नियंत्रित किया है। जब तक आप एक आदेश देते हैं, यह जगह हमारे घर में विकसित होगी, यहाँ तक कि आपके बुरे उपकरण आपके निर्देशों के अनुसार जमीन और प्राचीन दुनिया के शून्य में फैल गए हैं। यू युआन ने एक बुरे चेहरे के साथ कहा, उसकी आवाज बेहद बुरी थी। आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस मामले में उन लोगों के पास प्रतिरोध के लिए कोई जगह नहीं होगी और पूरी बात अर्थहीन हो जाएगी। जी मेई स्कॉलर ने अपनी आवाज में एक दुर्लभ पागलपन के साथ एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। आपका क्या मतलब है, गुरु? यू युआन हैरान था और केवल पूछ सकता था। मैं सिर्फ एक विद्वान हूँ। मैं ब्लड किंग मो की तरह हत्यारा नहीं हूँ। मैं एक साहित्यकार और लेखक हूँ। मुझे बिना किसी निशान के लोगों को मारना पसंद है, क्योंकि यह एक कला है जो सभी चीजों से ऊपर है। उन्होंने कहा, जिस खेल को जीता जाना चाहिए उसमें कोई कला नहीं होती। तैयार होना। चूंकि बुरे औजार को पीसा गया है, इसलिए मैं उन्हें एक मौका दूंगा। जहां तक इस आखिरी मौके का फायदा उठाने की बात है तो यह उन पर निर्भर करता है। दुष्ट आत्मा विद्वान ने ठंडी बातें की, और चित्र स्क्रॉल के नीचे छिपा शतरंज का बोर्ड थोड़ा कांप रहा था। लेकिन मास्टर, अगर हम असफल होते हैं, तो मुझे डर है कि हम कई बुरे देवताओं के साथ संवाद नहीं कर पाएंगे। हमारा उद्देश्य पवित्र दर्शन और 7 प्राचीन कुल हैं। यू युआन एक कर्मचारी अधिकारी की तरह लग रहा था, चिंतित। उन्होंने कहा, कला को अपवित्र नहीं किया जा सकता, मुझे उनकी परवाह नहीं है। मुझे आखिरकार सही कला देखने का एक शानदार अवसर मिला। दुष्ट विद्वान ने कांपती मुस्कान के साथ कहा। हाँ, गुरु। यू युआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के शब्द सुना, पीछे मुड़ा और आकाश के शहर की ओर चला गया, सेना को जुटाया और दुष्ट विद्वान के निर्देशों को सुनने के लिए तैयार किया। दशकों से गु युआन और अन्य को बुरी आत्मा विद्वान द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित किया गया है, और अब मुझे डर है कि स्रोत का केवल अंतिम निशान विरोध करने के लिए बचा है। अगर कुछ समय के लिए कोई समय पर उपचार नहीं है, भले ही स्वर्गदूत आता है, कोई फायदा नहीं होता है। उस समय इन प्राचीन कुलों के मूल बुजुर्गों को मिटा दिया जाएगा, और वे सभी वास्तविक विदेशी दुष्ट कुलों में बदल जाएंगे। हालांकि यह तथाकथित बुराई और आकर्षक विद्वान क्षेत्र के बाहर से दुष्ट जनजातियों के किसी भी पिछले राजा से अलग है। उनके लिए किन, शतरंज, सुलेख और चित्रकला ऐसे साधन हैं जिनमें वह काफी कुशल है, और वह अपने जीवन में जो पीछा करता है वह अदृश्य को मारने की सर्वोच्च कला है। उनके लिए नरसंहार जैसी परिस्थितियां पूर्ण कला की तुलना में कुछ भी नहीं है। कला मृत्यु है, लेकिन कैसे मरना सबसे परिपूर्ण कला है। इस तरह की परिपूर्ण कला को देखने और आगे बढ़ाने के लिए भले ही वह अपना जीवन समर्पित कर दे, वह इसे करेगा। एक समय के लिए पूरे प्राचीन कबीले के मूल में एक लाश की तरह एक मजबूत आदमी जाने के लिए तैयार था। उनकी ताकत बेहद अत्याचारी थी, और अमर लोगों से लड़ने वाले दर्जनों 8 सितारा थे। इसके अलावा गु युआन, जिसने स्पष्ट रूप से पुनर्जन्म को छुआ, यह पहली लड़ाई में, अगर यह एक आमने सामने की लड़ाई थी, तो मुझे डर है कि जियाओ यान और अन्य लोगों के पास कोई मौका नहीं होगा। दुर्भाग्य से दुष्ट और आकर्षक विद्वानों द्वारा अपनाई गई सर्वोच्च कला ने इस जीत की स्थिति को व्यर्थ में बर्बाद कर दिया है। बीज